न बन पाए। 10 से 20 मिनट का ऐसे तेज व्यायाम। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। लंबे लंबे श्वास। तू है नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। तू है नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। बस तू ही सब कुछ मेरा, बस तू ही सब कुछ मेरा, किसी और से क्या काम है। बस तू ही सब कुछ मेरा, किसी और से क्या काम है। किसी और से क्या काम है। तू है नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। तू है नारायण मेरा। ये मेरा प्रण है मेरे जगदीश तेरे सामने। ये मेरा प्रण है मेरे जगदीश तेरे सामने। मैं झुकाऊंगा बस अपना शीश तेरे सामने। मैं झुकाऊंगा बस अपना शीश तेरे सामने। तू ही मन मंदिर में है, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है। तू ही मन मंदिर में है, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है। तुझे कोटि कोटि प्रणाम है। तू है नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। तू है नारायण मेरा। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ गुरु और भगवान की शरणागति पूर्वक एक एक दिन एक एक जिंदगी के बराबर है। ये जीवन एक उत्सव है, भगवान की अतुल्य सौगात। और मुझे एक दिन को ऐसे जीना है जैसे कि जिंदगी को जीता हूं, और एक दिन को ऐसे जीना है कि बस ये आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल जो मिल जाएगा वो बोनस में है, लेकिन कल के लिए मुझे कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना। मुझे अपना योग धर्म, अपना सेवा धर्म, अपना परिवार धर्म, अपना समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म और अंततः ईश्वरीय धर्म, भागवत धर्म पूरा निभाना है। लंबे लंबे श्वास। सृष्टि तुझसे है बनी, सृष्टि तुझसे है बनी, और सृष्टि के कण कण में तू। सृष्टि तुझसे है बनी,
और गगन में तू ही जल थल और गगन में वन में जीवन में तू हर दिशा में छवि तेरी हर दिशा में छवि तेरी चहूं ओर तेरा धाम है हर दिशा में छवि तेरी चहूं ओर तेरा धाम है चहूं ओर तेरा धाम है तू है नारायण मेरा हर सांस में तेरा नाम है बस यूं ही सब कुछ तेरा बस तू ही सब कुछ मेरा किसी और से क्या काम है किसी और से क्या काम है 10 बार से शुरू करके 20-25 बार करना। ये तो हल्के वाला बताया, ऐसे करना है। ये मेरा प्रण है मेरे जगदीश तेरे सामने आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं था। बैठ जा, बैठ। किया हाँ, अरे मन से तो कर ही लिया। चलो ऐसे, जो ज्यादा नहीं कर पाते वो भुजंग आसन नहीं करना, ऐसे ऐसे। और जो कर पाते हैं वे ऐसे 10 बार से लेके 25 बार तक ऐसे करना, ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे कर लेना। ये व्यायाम पूरा हो जाएगा। ऐसे कर लेना, या देखो ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे करो अंदर की तरफ अंगुलियां, अंगूठे। और तुम्हें तुम्हारी कसम 10 बार करना। किसकी कसम? अपनी सौगंध खाओ और उसको निभाओ कि मुझे योगी बनना है, बलवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, मुझे संस्कारवान बनना है, शीलवान बनना है, अपने पूर्वजों की तरह। लंबे लंबे श्वास ऐसे 10 बार से शुरू। और एक तो ये डीप सा हो गया, एक ये साधारण दंड हो गया ऐसे। और दंड बैठक दोनों हो जाए। ठंडी 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 कर रहे थे, कहाँ ठंडी है? देखो देखो मेरे माथे की तरफ देखो, ऐसे पसीना। तो पसीना आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आएगा। ऐसे देखो, ये ऐसे। आज बड़े बड़े हवन कुंड भी हमने मंगा दिए, प्रज्वलित कर दो भाई योग की अग्नि के साथ ये ज्याग्नि भी। लंबे लंबे श्वास, देखो ऐसे ऐसे बैठे, घुटने कोहनियों के बाहर की तरफ, फिर नीचे आए, फिर उठ गए, फिर वापस। एक श्वास में एक अभ्यास ट्राई करो। 1 2 and 3, 1 2 3। ये योग वाला जिम है। वैसे तो इसमें 12 अभ्यास हैं, हम आपको ये साधारण अभ्यास ही बता रहे हैं। इसमें तो ये चक्र दंड भी आता है ऐसे। इसमें तो पलट दंड भी आता है, ऐसे दंड लगाए और ये मार के पलटे, फिर वैसे ही आगे, फिर ये शेर दंड ऐसे।
चलो आप तो ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही कर लो, लंबे लंबे श्वास। बस एक ही नियम है, 100 बार से पहले रुकना मना है। लंबे लंबे श्वास। हो सबको पसीना आ जाएगा अभी। आ गए ना? पसीना आया, गर्मी जागी, सर्दी भागी। गर्मी अंदर है, बोलो गर्मी, शक्ति, शांति। अब किसी का नाम शांति हो तो वो भी अंदर ही है। सुख शांति अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और सब बीमारियों की दवाई भी अंदर है, सब प्यार भी अंदर है, और सब उल्टा भी अंदर ही है, बैर भी अंदर ही है, रोग भी अंदर ही है, भोग भी अंदर ही है। लंबे लंबे श्वास करते रहो, एक रिदम के साथ ऐसे लंबे लंबे श्वास रिदम के साथ कर लेना ऐसे ऐसे। और रुकना नहीं, करते करते थक जाओ तो फिर दूसरा कर लेना, ये तरीका है। ऐसे आगे पीछे पूरा, और 5-7 गहरी बातें बता रहा हूं। जो बचपन से ही योग करेंगे बुढ़ापे तक, उनको कोई रोग ना होना तो साधारण बात है। ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज, ना कोई जेनेटिक डिजीज की चैन को हमने तोड़ दिया है। और कोई इनक्योरेबल डिजीज होने का तो प्रश्न ही नहीं। MND, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, और तरह तरह के ऐसे क्रिटिकल नाम धर रखे बीमारियों के। आदमी नाम सुन के आधा तो पगला जाता है। मेरे को स्वामी जी RA फैक्टर हो गया। मैंने कहा ये क्या कौन सा फैक्टर है? बोले ये तो पता नहीं स्वामी जी, लेकिन डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि जिंदगी में कभी ये नेगेटिव नहीं आएगा। मैंने कहा तू पॉजिटिव हो जा। ये जो पॉजिटिव है ना RA, ये तेरा नेगेटिव हो जाएगा। ऑटोइम्यून डिजीज में कुछ मार्कर्स बना रखे हैं। बोले मेरा ये पॉजिटिव हो गया। क्या पॉजिटिव होता है डॉक्टर साहब? ये ऑटोइम्यून डिजीज में ANA पॉजिटिव हो गया। बोले स्वामी जी मेरा ANA पॉजिटिव हो गया, मैंने टेस्ट कराया था, RA पॉजिटिव हो गया, मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया। मेरी ये पॉजिटिव शब्द को भी ऐसा इसका दिवालिया निकाल दिया। गोल गोल घुमाओ, लंबे लंबे श्वास। अरे बैठे क्यों बाबू, करो, गोल गोल करो। RA पॉजिटिव आ गया, ANA पॉजिटिव आ गया, ESO पॉजिटिव आ गया। अभी तो रोज करीब 1 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, और कल तो करीब 750-800 लोगों की कोरोना से ही मौत हो गई। ये तो रिपोर्टेड केस है। करीब 1000 लोग फिर से मरने लग गए कोरोना से। करीब 1 लाख लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनकी भी रिपोर्ट करा रहे हैं। ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। लंबे लंबे श्वास, ऐसे अपना अपना योगाभ्यास करना। करो करो। और हमने BP, शुगर, थायराइड, अभी मैं आप लोगों को इंडिया टीवी वाले प्रोग्राम में तो थोक में बिठाने वाला हूं। जिनका BP ठीक हुआ है एक साथ, जिनका शुगर की दवाई बंद होगी एक साथ, BP की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, और इंसुलिन भी 3 दिन में लगभग उसकी भी अंत्येष्टि हो जाती है। क्या हो जाती है? अंत्येष्टि।
क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन सारा, डिस्ट्रैक्शन सारा खत्म। क्रिमिनेशन किसका? सब बीमारियों का। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो। ऐसे बगल झांक झांक करके मुझे मत देखो। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो, कर लो, राजी राजी कर लो। ऐसे करो जैसे भगवान ने सारी खुशियां, जैसे कई बार कोई बड़ी सी चीज मिल जाती है ना, तो ऐसे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े, हा, मजा आ गया। लंबे लंबे श्वास सब करो, करते रहो, कोई भी रुकेगा नहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहेंगे। और जरा गौर से सुनो, लाइफस्टाइल डिजीज खत्म, कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं। अब मोटापा वाले भाई बहन तो स्थित कोणासन, चक्की आसन के बाद पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये, और इसके बाद आचार्य सुमित जी करेंगे उल्टे लेट करके भुजंगासन 100 बार से लेके 100 बार से कर लेना आप तो। फिर अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन, ये 100 बार करना है। ऐसे लेट जाओ, हाँ। करो साहब, किसी को भी रुकना नहीं है। हाँ, भुजंगासन, अर्ध हलासन, फिर सीधे लेट के बाद में कराएंगे पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मोटापा वाले भाई बहनों को तो 2 घंटे तक यही कार्यक्रम करना है। आप किसकी इंतजार कर रहे हो? आप भी कुछ कर लो। हाँ, मंडूकासन करो, चलो। ये सब के लिए। और कमर दर्द वाले हमारे पूज्य स्वामी जयदेव जी जैसे कर रहे वैसे कर लो। कमर दर्द वाले अपने सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करो, यहां से शुरू किया करो महात्मा जी। ये 12 अभ्यास कमर दर्द के लिए यहां से शुरू करें। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए 7 सूक्ष्म व्यायाम है कमर के लिए, मेरुदंड के लिए। फिर उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन से यात्रा शुरू होकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये क्रम आगे चलता रहेगा। और अभी जो हम कर रहे हैं मंडूकासन से लेकर के और पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन तक, ये जो पूरी यात्रा है ये है योगा फॉर ऑल वाली प्रैक्टिस। सब ब्रह्मचारी कर लो बच्चों, क्यों बैठे हुए हो? हाँ, ऐसे बैठ गए जैसे आकर के कोई समाधि लगा लियो। आगे झुको, सब जो मैं कर रहा हूं वो कर लो कम से कम। हाँ। इनको ये लग रहा है हमको तो कोई बीमारी है ही नहीं, हमको क्या करना है? तुमको सब करना है। जिसको कोई बीमारी नहीं उनको सब योग करने हैं, और जिनको सब बीमारियां उनको भी यही योग करना है। किसी को तो ढूंढना पड़ता है क्या नहीं है। बड़ी बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, अर्थराइटिस भी है, अस्थमा भी है, नींद भी नहीं आती है, गुस्सा बहुत आता है, भूख नहीं लगती है, टॉयलेट साफ नहीं होता है, मन खुश नहीं रहता है। जिनको सब रोग हैं वे भी यही कर लो जो मैं करवा रहा हूं, और जिसको कोई रोग नहीं है वो भी यही कर लो। योगा फॉर ऑल, इंक्लूसिव, साइंटिफिक, इफेक्टिव, यूनिवर्सल yoga practice for complete health, for sustainable health. मोटापा वाले भाई अपना अभ्यास जारी रखना। एक अभ्यास को 100 बार, समय की दृष्टि से एक अभ्यास 5 से 10 मिनट। तो श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ,
और एक तरफ योगाग्नि अंदर से प्रज्वलित हो रही है, और बाहर की यज्ञाग्नि भी जोर से प्रज्वलित करके रखो भाई हमारे योगियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाना। एक आसन 5 से 10 मिनट। जो पूरे आसन कर पाते हैं वो तो 5-5 मिनट कर लिया, और जो कम कर पाते हैं, जैसे एक रोग में हम 10 से 12 अभ्यास बताते हैं एक रोग में, तो जो 5 ही अभ्यास कर पाते हैं उनको तो एक आसन 10 मिनट करना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा करके। गर्दन सीधी, कमर सीधी, छाती घुटनों से लगी हुई, ऐसे। जो कम आसन कर पाते हैं, 5-6 आसन ही कर पाते हैं, तो एक आसन उनको 10 मिनट करना है, तो वो आसन अपना पूरा काम कर देगा। अब जो ऐसे 5 आसन भी आगे झुक करके, या पेट पर, पेनक्रियाज पर, आंतों पर, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, और इसमें लंग, हार्ट, थायराइड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, आकुंचन प्रसारण होता है, और गति से एक शक्ति पैदा होती है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ, आगे झुक करके आगे रुक जाओ। और एक स्थिति में कितनी देर रुकना है? ऐसे 5 से 10 मिनट, 2-2 मिनट करके कर लो। श्रम और विश्राम का एक क्रम रहता है, हर आसन के बीच में थोड़ा सा विश्राम कर लिया। श्रम और विश्राम, पुरुषार्थ और प्रार्थना, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग पूर्वक कर्म योग, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ। साधना और सेवा। और साधना क्या है? साधन ही साधना है, जो योग के साधन है, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साधन है, वही साधना है। साधन और सेवा, यही साधना है। मंडूकासन, फिर शशकासन, जैसे ये 5-7 आसन बैठ के कराते, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और झुक करके आगे रुक गए। और एक रिदम के साथ किया, एक साथ सबको करना है, कोई बीच में रुकेंगे नहीं। अपना अभ्यास पूरा कीजिए। मंडूकासन, शशकासन, फिर योग मुद्रासन, वक्रासन आदि सभी आसन, जिसको जो बताया गया अपना आसन पूरा करें। कोई भी ऐसा ना हो कि अपना आसन ना कर रहा हो। और वापस आ जाइए। देखो, 1-1, 2-2 मिनट ही आप कर पाते हैं। मंडूकासन, शशकासन जो कर सकेंगे वो योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके आगे झुकना, योग मुद्रासन हो जाता है। और जिनसे पद्मासन में नहीं बैठा जाता है तो फिर वो सुखासन में बैठ के झुक जाए। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और आगे रुक गए। और आगे रुकना नहीं, 3 काम एक साथ करना। योगासन, योगासन के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ ध्यान, ध्यान के साथ ये संकल्प कि मैं रोग मुक्त हो रहा हूं, रोग मुक्त हो चुका हूं।
रोग मेरा स्वभाव नहीं है, योग मेरा स्वभाव है, अध्यात्म मेरा स्वभाव है। मैं स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आत्मा हूं। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह करके योग करो। योग मुद्रासन के बाद अर्धमत्स्येंद्रासन सबसे हो न सकेगा, जिनसे हो सके वो अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे कर ले, और जो अर्धमत्स्येंद्रासन न कर पाए वे वक्रासन कर लेंगे। 2-2 2.5 मिनट एक एक तरफ से करना है ऐसे। और गौर से सुनना मेरी बात, यदि ये सारा संसार मेरी बात माने तो मैं 1 महीने में 99% संसार के सब लोगों को निरोग बना सकता हूं पूरी तरह से। क्या बोला? संसार के 99% लोगों को 1% एक्सेप्शन के तौर पर मैंने छोड़ दिया। 99% संसार के सब लोगों को, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी की दीवार नहीं है। ये तो योग का द्वार है। कल पूज्य मुरारी बापू जी बोल रहे थे, ये हरि का द्वार है, ये योग का द्वार है, ये मोक्ष का द्वार है। सब प्रकार की मुक्ति, रोगों से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से अविश्वास से मुक्ति, अकर्मण्यता से मुक्ति, दोष और दुर्गुणों से मुक्ति। ये योग तो मुक्ति का द्वार है। सब प्रकार की बुरी चीजों से हो जाते हैं मुक्त, और अच्छी चीजों से क्या हो जाते हैं बोलो? युक्त। एक पैर सीधा, दूसरा पैर मुड़ा हुआ, अपोजिट साइड का हाथ डाला ऐसे और ऐसे घूम गए। डॉक्टर सलील जी इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ ऊपर ही आ जा, मुझे बीच बीच में बोलना पड़ता है ना। तो आप ये 4 तरह का पैकेज है हमारा। एक हो गया ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। क्या बोला बोलो? इसको नाम मैंने क्या दिया है? इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। थेरापीटिक योग में ये सबके लिए योग वाला अभ्यास क्रम है। योगा फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल एंड साइंटिफिक, इंक्लूसिव, यूनिवर्सल, इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस, रिजल्ट ओरिएंटेड योगा प्रैक्टिस। कुछ लोग योग के लिए योग कर लेते, बोले इससे कुछ होना जाना तो है नहीं, बस कर लेते हैं। जैसे भोगी लोग भोग करते हैं, उसका भी परिणाम तो होगा ही, ऐसा नहीं होता है। ये योग में भी बहुत तरह के अभ्यास हैं। ये वाला जो अभ्यास है ना, ये बहुत जबरदस्त है। मोटापा वालों के लिए हमने अलग 12 अभ्यास बता रखे, कमर दर्द के लिए 12 अभ्यास अलग, और ये जो अभी अभ्यास आपको बता रहे हैं ये योगा फॉर ऑल, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जो कर पाए, और फिर गोमुखासन से होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। और प्राणायाम के साथ करो ये अभ्यास। जो मैं कह रहा हूं जरा गौर से सुनना। मैंने अभी एक बहुत बड़ी घोषणा की है, और ये घोषणा कोई वोट पाने के लिए नहीं की है, न वोट पाने के लिए है, न कोई नोट पाने के लिए है, न कोई पुरस्कार पाने के लिए है कि मुझे कोई नोबल पुरस्कार मिल जाएगा, कि भारत रत्न पुरस्कार मिल जाएगा। तो मैं तो जन्मजात भारत रत्न हूँ और तुम सब भी हो, और हम सभी नोबल काम कर रहे हैं, तो नोबल पुरस्कार की क्या जरूरत हमको? और वर्क इज नोबल। आई एम ए नोबल सोल, आई एम ए डिवाइन सोल। देवत्व ऋषित्व मेरा धर्म है। चलो
जरा गौर से सुनो और करते रहो योग। जरा गौर से सुनना। 99% पूरी दुनिया के लोग बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अर्थराइटिस से, अस्थमा से, सब प्रकार के एडी से लेकर के चोटी तक जितने भी रोग हैं, एक एक अंग में दर्द भरा हुआ है। वात पित्त कफ के रोग हैं, किसी भी प्रकार का फिजिकल मेंटल इम्बैलेंस है, किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है, सब प्रकार के रोगों से सब मुक्त हो जाएंगे बस यदि सुबह सुबह मेरे साथ योग करने लग जाएंगे। और कोई वर्किंग आवर्स में नहीं ले रहा हूं किसी के भी। कौन से आवर ले रहा हूं? आपके सोने का वक्त ले रहा हूं। क्या वक्त ले रहा हूं? आपका सोने का वक्त मैंने चुराया है। किसी ने तुम्हारी नींद चुराई है, किसी ने तुम्हारा चैन चुराया है, और उनकी चोरी चोरी के गाने गाते रहते हो, चुपकी चुपके, चोरी चोरी, चुपके चोरी। तूने नींद चुरा ली, तूने चैन चुरा लिया और दिया कुछ नहीं बदले में। तो मैंने तुम्हारी सुबह सुबह की नींद चोरी की है और उसके बदले तुम्हें सब कुछ दे दिया। स्वास्थ्य दे दिया, सुख दे दिया, चैन दे दिया, शांति दे दी, मुक्ति दे दी, जीवन मुक्ति। कुछ मुक्ति के ठेकेदार ऐसे थे, बोले तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हेवन मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बोले कब? बोले अगले जन्म में। धत तेरे की, कौन इंतजार करे अगले जन्म तक? यहां तो मामला इंस्टेंट का है। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट चाय, इंस्टेंट शादी, इंस्टेंट तलाक सारा मामला इंस्टेंट चल रहा है। करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी करो, अभी पाओ, करते जाओ। कुछ तो बैठे बैठे खाली मुस्कुरा रहे हैं। चलो कम से कम मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन अकेले खाली मुस्कुराओ मुस्कुराओ मत, करते करते मुस्कुराओ। करना है ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, देवत्व पूर्वक, सात्विकता पूर्वक करना। ये तो करने के विशेषण है, करने के पूरक तत्व है। करना कैसे? सब लय के साथ करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। और ये करते करते कुछ एक एक मिनट एक एक बार कर पाते हैं तो 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 10 बार में कर लो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? एक बार में थक गए तो दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो। ऐसे ये कार्यक्रम चलना है तो होगा क्या? बीपी क्योर होगा, शुगर क्योर होगा, बीपी क्योर, शुगर क्योर, अस्थमा, अर्थराइटिस क्योर होगा। थोड़ा कम बजावे शारदा, थोड़ा धीरे धीरे। तो ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हम लोगों से कह रहे हैं भाई तुम्हारा हर रोग क्योर होगा। बीपी क्योर, शुगर क्योर, अस्थमा क्योर, अर्थराइटिस क्योर, सोराइसिस क्योर, माइग्रेन पेन, इन सब बीमारियों के बारे में ड्रग माफिया ने, मेडिकल माफिया ने एक अनार्की और टेररिज्म फैला रखा था। अलग अलग तरह के इस्लामिक टेररिज्म आपने सुना होगा, और अलग अलग तरह के, कोई कहता है मुस्लिम आतंकवाद है, फिर दूसरा आरोप लगाता है बोले ये हिंदू आतंकवाद है, कोई कहता है ये आर्थिक आतंकवाद है, कोई कहता है ये राजनीतिक आतंकवाद है। दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल एनार्की।
कोई कहता है ये सामाजिक आतंकवाद है, धार्मिक वैचारिक आतंकवाद है, ये आर्थिक आतंकवाद है। ये सब तरह के आतंक आपने सुने होंगे। सबसे बड़ा आतंक मचा रखा है, और उनको आतंकवादी नहीं कहते लोग। और वो आतंकवादी हैं कौन? मेडिकल माफिया, मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की, अराजकता फैला रखी है, पूरी दुनिया में गलत फहमियां फैला रखी हैं। अब मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं, अब डॉक्टर साहब आप करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। हाँ, ये सब लेटो, अब सब लेट जाओ। जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन करो लेट करके, जिनको मोटापा है वो अर्धलासन पाद वृत्तासन करो, हमारे आचार्य जी कर रहे हैं इधर। अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन करते रहो। जिनको ओबेसिटी है, जिनको कमर में दर्द है मरकटासन करो। और जिनको कोई बीमारी नहीं हो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो। पवन मुक्तासन आ जाओ महात्मा जी, जरा जाओ ओम देव जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, आप उत्तान पादासन करो महात्मा जी। ये भी महात्मा ही है हमारे डॉक्टर सलील जी। अब इनका नाम मुझे सलील महात्मा करना पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली बजा दो सलील महात्मा के लिए। हाँ, महात्मा ही है, जो महान आत्मा है, सब महात्मा। और तुम सभी महात्माओं हो, ए महात्माओं, सब महात्माओं हो तुम। कबीरदास जी महाराज सबको साधु बोलते थे। साधु, ऐसी करनी करो, ऐसे जियो, ऐसे दृष्टि रखो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, 5-5 मिनट करो सब। 5 मिनट तक लगातार तुम कर सको तो तुम्हारी आसन सिद्धि। कितनी देर? 5 मिनट। और 10 मिनट कर लिया तो करते करते ही मोक्ष हो जाएगा। सिद्धि और मोक्ष, पक्का कार्यक्रम है अपना। और आंखों के सामने कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। जिसको तुम अनुभव कर सको। किससे मुक्ति? मधुमेह से मुक्ति, उच्च रक्तचाप से मुक्ति, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे, थायराइड से मुक्ति। उज्जाई के साथ करो। उज्जाई के साथ। और भस्त्रिका, भस्त्रिका और कपालभाति एक साथ चल रहे हैं। सब भांति भांति की प्रैक्टिस एक साथ चल रही है और सारी भ्रांतियों से निर्भ्रांत हो रहे हैं आप। तो भय से मुक्ति, भ्रांति से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से मुक्ति, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति क्लिष्ट वृत्तियों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुख से, दरिद्रता से, प्रमाद से मुक्ति। मुक्त हो जाओगे। अपने अपने अभ्यास करो सब। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटुत्तानासन। अपने अपने आसन पूरे चले, किसी को प्रमाद नहीं करना। और आज तो ये बहुत सुहानी सुबह है, बहुत सुहानी भोर है।
अपना अपना अभ्यास करते रहे। जिनको बहुत ज्यादा शरीर में कष्ट है, तकलीफें, कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे साथ भस्त्रिका सूक्ष्म व्यायाम के साथ, हाथ पैरों की सूक्ष्म व्यायाम साथ साथ कर लें। आर्थराइटिस वालों को 100 बार 200 बार सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के। भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति अनुलोम विलोम भी कराएं। तो अब भस्त्रिका के साथ, भस्त्रिका और कपालभाति एक साथ करते हुए, बाह्य प्राणायाम के साथ, उज्जाई के साथ अपने अपने आसन करते रहो। आसन प्राणायाम पूर्वक, प्राणायाम ध्यान पूर्वक, ध्यान रोग मुक्ति के संकल्प के साथ वो करना जिनको रोग हैं, और जिनको रोग नहीं है वे भगवान के साथ एकात्म होने का संकल्प करें। तुम हो ही एकात्म, उसके साथ इस एकात्मता को गहरा अनुभव करो। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम। अपना अपना अभ्यास करते रहो। ऐसे योग करना है, और ऐसे योग तुमने किया नहीं था, इसलिए वो हुआ ही नहीं था जो होना चाहिए। यहां हमने आपकी बीपी की दवाइयां बंद कर दी हैं। दुनिया के इतिहास में ये सामूहिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर, सामूहिक तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर एक साथ हजारों लोगों की योगग्राम निरामयम में, और लाखों लाखों लोगों की, और अब धीरे धीरे ये श्रृंखला करोड़ों तक जारी है। हजारों, लाखों और अब करोड़ों तक इस योग का प्रचार करके इसका विस्तार करना है। लोगों को रोग मुक्त हम करें। एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को किससे मुक्त कर रहे हैं? बीपी की दवाओं से। बीपी की रोज दवा, शुगर की रोज दवा, थायराइड की रोज दवा, कोलेस्ट्रॉल की रोज दवा, अनिद्रा की रोज दवा, एसिडिटी की दवाई रोज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की दवाई रोज, पेन किलर्स रोज, स्टीराइड रोज। नहीं मेरे भाई, ये खतरनाक खेल है मेडिकल माफिया का, ड्रग माफिया का। इससे बचो, और मेरी बातों को सुनकर के मात्र उत्साह में ही नहीं आना, उत्साह में आना, और वीरता पूर्वक, शौर्य पूर्वक, धीरता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक जो मैं कह रहा हूं बस उसको करना। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब कर ही लेंगे, लेकिन जिनको डायबिटीज है, अब हमारे महात्मा जी तो 5 मिनट हो गए नीचे ही नहीं उतर रहे पवन मुक्त आसन से। ऐसे आपको करना है, इनको शुगर नहीं है, ये तो आपके लिए करते हैं। हाँ, हम आपके लिए पसीना बहाते हैं, हम आपके लिए जगते हैं। कुछ कहते हैं बाबा, न बीवी, न बच्चे, न घर, न परिवार, न कोई संसार, फिर इतना सुबह से बावड़े लोग बोले सुबह से हाय तोबा क्यों? मैंने कहा ये कौन सी हाय तोबा? बोले सुबह ही 4 बजे उठ जाते हो, न सोते हो, न सोने देते हो बाबा। करो साहब। ये जैसे महात्मा जी लगे हुए हैं हमारे, ओमदेव जी, सलील महात्मा जी, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, अपना अपना आसन श्रद्धा पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो, निरंतरता पूर्वक करो, और संकल्प पूर्वक। छोटे बच्चे तो सर्वांगासन, हलासन भी कर लेना। छोटे छोटे बाबू, ये तो गुरुकुल वाले तो ऐसे हमारे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने योग शास्त्र के साथ
सारे अष्टाध्यायी और गीता, उपनिषद, वेद शास्त्र, ये सब भी आत्मसात कर लिए। तो एक बार सब ब्रह्मचारियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। सब ये बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। योग शास्त्र, वेद शास्त्र के साथ मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब आधुनिक शस्त्र अस्त्रों से तैयार हो रही है ये ऋषियों के उत्तराधिकारियों की बहुत बड़ी सेना। तो आज अभी तो थोड़े से बुलाए हैं, अभी तो वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियां, आचार्य गण, सन्यासी भी आने वाले हैं, और छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के चुन्नू मुन्नू भी आने वाले हैं। और छोटे छोटे 3-3 साल के, 4-4 साल के, 3-3, 4-4 शास्त्र याद है उनको। और सुनो जरा, करते रहो। आज क्योंकि इंडिया टीवी का भी 365 दिन पूरा हो रहा है, और एक दिन भी हमने विश्राम नहीं लिया, और एक दिन भी लेट नहीं हुए, और जिंदगी में कभी भी लेट नहीं होना, और कभी भी योग नहीं छोड़ना। लोग बात बात में बहाना, कई बार मैं अपने शिष्यों को भी देखता हूं, मैंने कहा बेटा योग में क्यों नहीं आए थे? बोले सर्दी जुकाम हो गया था। मैंने कहा मुझे आज तक नहीं हुआ, 40 साल से, तुझे कैसे हो गया? और हो गया तो सर्दी जुकाम को पड़ा रहने दो। मुझे 10 लग गए थे। मैंने कहा 10 लग जाए तो जाओ टॉयलेट में, फिर वापस बैठ जाओ। एक भी दिन का मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। और बहाना क्या बनाने की जरूरत है? ना मुझे दस्त लगा, ना मुझे उल्टी हुई, ना मुझे बुखार हुआ। मुझे क्यों, मेरे पड़ोसियों को ही नहीं होने दिया मैंने। न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न बीमार, न कोई। हाँ, छोटे छोटे बच्चों, दूसरे भी सर्वांगासन के बाद हलासन करो। तुम बैठ कैसे गए? बैठना मना है। हाँ, मैं प्रमाद का बैरी हूं। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, सब चलेगा कार्यक्रम। शेष कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। सुनो, मैं बात कह रहा था आपसे, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज तो हमने दूर कर दी और कर देंगे। और इसको इतना इसका प्रचार, और जितना होगा प्रचार उतना होगा, बोलो, विस्तार। गलत चीजों का प्रचार हो रहा है और उनका विस्तार हो रहा है, और अच्छे लोग परेशान हैं। बाबा जी ये हो गया, वो हो गया। अरे मैंने कहा अपनी लकीर बड़ी कर, दूसरों को कोसने से कुछ न बनेगा। अपना अभ्यास पूरा करो। उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन 3 बार 5 बार करने। बाबू बैठ क्यों गए? फिर लेटो। बैठना तो उनको था जो आसन नहीं कर सकते, तुम क्यों बैठे हो? जो आसन कर सकते हैं वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सर्वांगासन, हलासन करो। हाँ, बैठना मना है, प्रमाद नहीं। प्रमाद, आत्मग्लानि, आत्मस्मृति, अनुत्पादकता, ये 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, और इनसे सारी फिर गलत चीजें हमारी जिंदगी में आ जाती है। हमने लाइफस्टाइल डिजीज को ब्रेक, हमने जेनेटिक डिजीज को ब्रेक किया, और इनकेरेबल डिजीज को क्योर कर दिया है। इनकेरेबल डिजीज। और बस एक ही शर्त है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, नौकास, सेतुबंधासन, कटियुत्तानासन। कमर दर्द वाले अपने कमर दर्द का अभ्यास करो। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन है, स्लिप डिस्क, शटका, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो कमर दर्द के अभ्यास उनको 2 घंटा करने, धीरे धीरे 5 से 7 पूरा।
अपने अभ्यास पूरे करें। अपने अभ्यास पूरे करो। आसन प्राणायाम पूर्वक, प्राणायाम ध्यान पूर्वक, एकाग्र चित्त प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के, एक लगन से, एक धुन से, एक भजन से, बस एक डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, अपने अभ्यास निरंतरता के साथ करना। जो मैं कहता हूं वो पूरा करो। वही योगाभ्यास करो, वही औषधीय जल, मेडिकेटेड वाटर पियो, मेडिकेटेड फूड लो, फिर औषधि लो, फिर अलग अलग थेरापियां। और 99% थेरापी आप घर में भी कर सकते हो। ये आपको पूरी ट्रेनिंग हम देते हैं। हमने कोई यहाँ धंधा नहीं चला रखा। हम तो कहते हैं आपको ट्रेनिंग दे दी, अपना घर पे जाकर के उसको फॉलो करो बस। और कितने ही भयंकर से भयंकर बीमारी ने आपका रास्ता रोक रखा है, उस बीमारी और लाचारी के आप पार जाओगे। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। जो कुर्सियों पर बैठे हुए भाई बहन, जो हमारे बुजुर्ग जो ज्यादा योगासन नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहो, और फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिनको रिक्वायर्ड है वो उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, बाह्य प्राणायाम। कल एक बहन ने बताया था ना, यूट्रस प्रोलैप्स होता था, उस यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम को उसने ठीक कर लिया। ये मेरे पास योगग्राम में 3 बड़े केस आ चुके हैं जिनका यूट्रस प्रोलैप्स होता था पहले, वो यूट्रस प्रोलैप्स को अच्छा कर लिया। ये बड़ी बात है। अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। अभी मैं सभी से पूछने वाला हूं, और सारे देश को ये विश्वास दिलाने वाला हूं। ये दिलासा ही नहीं दिला रहा हूं, कोई झूठा सपना नहीं दिखा रहा हूं। मैंने कोई झूठे सपने नहीं दिखाए। प्रैक्टिकल। हम देखो, मैं सारे काम बंद करके खाली एक ही काम शुरू कर दूं, डायबिटीज की दवाइयां बंद कराने वाला, शुगर की दवाइयां, बीपी की दवाइयां, थायराइड की दवाइयां, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, पेन किलर्स, इनहेलर्स, नींद की दवाइयां, इसी से ही करीब करीब 90% लोग पीड़ित हैं। 90%। कोई ना कोई बीमारी की लपेट में है, चपेट में है। किसी को और कुछ नहीं तो मोटापा तो है ही है, और जो मोटा नहीं हो दुबला जरूर है। जितना होना चाहिए उतने उतने तो 100 में से कोई एक मिलता है। कोई मोटा, कोई पतला, कोई पतली। जहां देखो वहीं आग लगी पड़ी है, तबाही मची पड़ी है। ये मोटा मोटी, चलो गुजराती में जाड़ा जाड़ी के, जाड़ा थी गया, जाड़ी थी गई। कर्नाटक में क्या है कि ये डुम्मा डुम्मी हो गए, और तमिलनाडु में पहुंचते तो गुंडा गुंडी हो जाते हैं। ये गुंडा गुंडी, ये डुम्मा डुम्मी, ये जाड़ा जाड़ी, मोटा मोटी, खोटा खोटी सब ठीक हो जाएंगे। जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, और बड़ों को भी जिनको भी शुगर है, वो आसन छोड़ना मत, दोबारा करो। चलो बैठो जी, बैठ जाओ महात्मा जी। बैठ करके क्या करना है? मंडूकासन। अब ये ब्रह्मचारी सोच रहे हैं हम क्या करें,
तुम कठिन कठिन आसन करो। हाँ, सामान्य बहुत हो गए तुम्हारे, कुछ शीर्षासन में टंग जाओ। शीर्षासन करो, चलो एक साथ सारे, पहले तो फिर सारे कठिन कठिन आसन करना। डॉक्टर सलील जी को भी शीर्षासन करने की इच्छा हो रही है, कर लो। हाँ, इसमें क्या है, डॉक्टरों का भी शीर्षासन कराना है। मेरे से बोले जी इन डॉक्टरों का काम क्या रहेगा जब आप सबकी बीमारियां ठीक कर दोगे, तो ये भी योग करेंगे और अपने रोगियों को भी योग कराएंगे। लोग तो उनके पास आएंगे ही ना। कोई दवाइयों कंपनियों के एजेंट थोड़ी ना ये डॉक्टर। अच्छे डॉक्टर्स भगवान है और बुरे डॉक्टर शैतान। किसने बोला? हैवान किसने बोला? मैं नहीं बोल रहा हूं। अच्छे डॉक्टर, डॉक्टर को भी अच्छा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सर्वांगासन शीर्षासन भी करो। कुछ रोगी भी कर रहे हैं, वो तो निरोगी हो गए। तो बाकी मंडूकासन करो। ए बाबू दोबारा से शुरू कर दो, बैठे बैठे मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन। आसन जारी रखो, अपना अपना अभ्यास। ये शीर्षासन 5 मिनट तक करो सारे ब्रह्मचारी। 5 मिनट से पहले कोई नीचे नहीं आएगा। 5 मिनट में तुम्हारी मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी। गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, आइंस्टीन, न्यूटन की तरह, महर्षि दयानंद की तरह मेधावी बनाना। अपने बच्चों को बचपन से 1 मिनट से लेके 5 मिनट एक आसन का अभ्यास करना, इसलिए मैंने 5 मिनट कहा। ए मोटे मोटे भाई बहनों, अपने बैठे बैठे करो अभ्यास। जो आचार्य सुमित जी कर रहे हैं वो तुम कर लो। उष्ट्रासन फिर से शुरू कर दो महात्मा जी। उष्ट्रासन, जिनको कमर में दर्द है 2-3 राउंड करने ऐसे ऐसे अपने अपने रोगों के लिए। भोर बहुत सुहानी है, जब आते हैं तब चंद्रमा के दर्शन होते हैं, फिर धीरे धीरे सूर्य भगवान के दर्शन होने लगते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और प्रकृति की सुरम्य गोद में इस योग प्रांगण में। अमन खान भाई, आप उष्ट्रासन से शुरू करना। यह अमन खान हमारा बहुत अच्छा, जन्म से मुसलमान है लेकिन स्वभाव से योगी डॉक्टर है। एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। हमने मुसलमान बच्चों को योगी बना दिया। योग में बीए, एमए, पीएचडी कर रहे हैं हमारे मुसलमान बच्चे। योग में बीए, एमए, पीएचडी कर रहे हैं। अभी थोड़े थोड़ों को एडमिशन ले लिया है और इनको ब्रांड एम्बेसडर बना करके मुझे लाखों मुसलमान योग शिक्षक तैयार करने हैं। फिर कोई आरोप नहीं लगाएगा कि ये तो कोई मजहब तो चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसे ईसाई योग शिक्षक मैंने तैयार कर रखे, मुसलमान योग शिक्षक तैयार कर रखे हैं। हमारे अखिल भान भाई से लेकर के तमाम ईसाई योग शिक्षक हमारे बहुत, मुस्लिम योग शिक्षक, सिख योग शिक्षक, जैन, बौद्ध, हिंदू, जो भी, ये तो हमारे अंदर के संस्कार हैं, अंदर के विचार हैं, अपने पूर्वजों की परंपरा है। जो जिस संप्रदाय का निर्माण कर रहा है करते रहो। योग कोई संप्रदाय नहीं है। मंडूकासन, शशकासन, फिर वक्रासन, फिर गोमुखासन। ये तो क्रम है। और जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो लगे रहे, वो अपना ये अभ्यास करें। ऐसे पूरा अपना अभ्यास किसी को नहीं छोड़ना। चलो शीर्षासन वालों ब्रह्मचारियों, उतर जाओ धरती पर। कितनी देर? 5 मिनट तक। अरे इनको तो बड़े बड़े टास्क दे रखे। अब कठिन कठिन करो। पूर्ण उष्ट्रासन करो। तुम पूर्ण उष्ट्रासन करो। पूर्ण उष्ट्रासन कैसे होता है? झुके, और हम भी बालक थे तब ऐसे ही किया करते। सिर पीछे, एड़ी पर टिका दिया तो हो गया पूर्ण उष्ट्रासन। करो फटाक से। बोला और झुक गए। ऐसे कुछ पूरे झुक जाएंगे, कुछ में थोड़ी बहुत कसर मसर रहेगी तो पूरी हो जाएगी, वो भी कोई बात नहीं। चलो, सबने बहुत अच्छा किया है। ऐसे तुम भी अपने छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू को कराना।